अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है मरूंडा, जो कि पंजाब का एक बहुत ही सादा सा मीठा है। ये पॉपकॉर्न और गुड़ के साथ बनता है। आजकल जो कि मरूंडे अच्छे नहीं आ रहे मार्केट में, तो मैंने सोचा घर में इसको ट्राई किया जाता है। मरूंडे के लिए आपने नॉर्मल तरीके से जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं वैसे बनाने हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपने आंच तेज़ रखनी है ताकि पॉपकॉर्न जल्दी फूटे, और जैसे ही इनके फूटने की आवाज़ बंद हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना, वरना पॉपकॉर्न नीचे लग के जल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे पॉपकॉर्न बन गए। पॉपकॉर्न को अलग से एक बर्तन में निकाल लें ताकि इसी बर्तन में गुड़ को पिघलाया जा सके। गुड़ के लिए किसी किस्म का तेल या बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मीडियम से लो हीट पे गरम करें और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको गुड़ आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। 1 किलो लेना है, आधा किलो लेना है। मैंने 1 किलो गुड़ लिया था और इसमें बिल्कुल 2 घूंट पानी के डालें, 2 भी ज़्यादा होंगे। और इसको ढक दें और हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने दें। 5 मिनट के लिए ढक के रखें। इसको दोबारा चेक करने, वरना ये नीचे लग के जल भी सकता है। ये देखिए ये कलर चेंज करना शुरू कर देगा और साथ ही सॉफ्ट हो जाएगा। आप चम्मच की मदद से इसको तोड़ सकते हैं ताकि और जल्दी पिघल जाए। थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करें ताकि नीचे जले नहीं, और इसको ढक दें। मज़ीद 5 मिनट पकाएं। पाँच 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करें। आपको इसके चंक्स नज़र आएंगे, लेकिन जब आप इनको प्रेस करेंगे, चम्मच से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आंच आपने मीडियम रखनी है और बार बार मुसलसल चम्मच चलाने ताकि नीचे जले नहीं। इसका ये बॉयल आने शुरू हो जाएंगे, बबल्स बनेंगे और ये बर्तन को छोड़ता चला जाएगा किनारों से। इसका मतलब है ये गाढ़ा हो रहा है। और चम्मच से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका फ़्लो चेक करें। अगर फ़्लो पानी की तरह है तो इसका मतलब है अभी इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। ये देखिए कैरमलाइज लुक आएगी और इसका कलर चेंज होता जाएगा, ये गाढ़ा होता जाएगा। गुड़ 2 तरह के होते हैं जी, एक में चीनी मिक्स होती है, एक खालिस होता है। खालिस गुड़ जो होता है वो ऑलरेडी गाढ़े रंग का होता है, तो जब आप उसको मेल्ट करेंगे, पकाएंगे तो उसका कलर डिफरेंट आएगा। ये देखिए इस टाइम इसका गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और ये इसकी थिकनेस बताएगी आपको जब वो बर्तन से अपना आप छोड़ना शुरू करेगा। आप प्याली में एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लें, ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर पानी लेना है, और उसमें गुड़ को डाल के देखें। 10 सेकंड के बाद आप इसको चेक करें। अगर ये सॉफ्ट टूटे तो स्टिकी टॉफ़ी की तरह होगा, और अगर क्रंची होकर टूटे तो इसका मतलब है ये क्रंची सा टेस्ट देगा। आपको जिस तरह का रखना होगा आप उतने में इसको रख के हीट बंद कर दें और इसको पॉपकॉर्न्स के ऊपर गरम गरम डाल दें। ठंडा होने पर डालेंगे तो वो स्टिकी टॉफ़ी की तरह हो जाएगा, वो फिर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसको गरम गरम डालना है, एहतियात कीजिएगा हाथ ना जले। पॉपकॉर्न्स पे डाल दें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि आजकल विंटर है, तो ये जल्दी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर मिक्स नहीं हो पाएगा। आपने जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। ये गलती मत कीजिएगा कि अक्सर वीडियोस आपने देखी होंगी कि उसमें पॉपकॉर्न और स्वीटनेस या बटर इकट्ठे डाल देते हैं। गुड़ को कभी भी पॉपकॉर्न के साथ इकट्ठे डाल के पॉपकॉर्न को नहीं बनाना है। गुड़ अलग से बनेंगे, पॉपकॉर्न अलग से बनेंगे, और इस तरह से आप शेप दे के मरूंडा शेप कर लीजिए। ये अक्सर मकई वाले जो रेडियो पे आते हैं उनके पास होते हैं गोल गोल के। आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं वो आप मुझे कॉमेंट में बताएं। हम इसको मरूंडा बोलते हैं। ये देखिए आप स्टिकनेस देख सकते हैं। आप इसको बाइट्स में लेना चाहें बाइट्स में बना लें।